सर, शाम वाली क्लास में आप लोगों का स्वागत है। शाम वाली क्लास बहुत मुश्किल से हो पाती है, लेकिन अभी मैं कोशिश करूंगा कि सुबह का जो क्लास है वो शाम में ही हो, जिससे कि ज़्यादा बच्चों को बेनिफिट हो। अच्छी बात है कि अभी टाइम मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना हम लोग शाम में करेंगे। अगर शाम नहीं हुआ कंटिन्यू तो फिर सुबह तो अपना है ही, सुबह कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर ऑफिस का लोड कम रहा तो फिर शाम वाला भी जो है अपन कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जितने भी कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं वो सब हमने अभी देखना स्टार्ट किया है, जिससे कि आपको एक बार कॉन्सेप्ट वाला चीज हो जाएगा तो फिर रट्टा मारने में दिक्कत नहीं है। आखिरकार कुछ ना कुछ रट्टा तो मारना ही होता है, जीके जीएस है तो। लेकिन वो जस्ट एक रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ मारेंगे तो फिर हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है कि जो जीके जीएस पढ़ने में आपको नींद आती है या समझ में नहीं आता है या बोरिंग लगता है, तो उस बोरिंग वाले पार्ट पर जो है हम लोग काम कर रहे हैं, जहां पर आपको की रट्टा मारने में आसानी हो जाए, है ना। समझ लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे वर्ल्ड ज्योग्राफी तो बहुत लोग बच्चों को जो है फायदा हुआ है, जैसा कि मुझे कमेंट आया है। और बहुत बच्चे जो लूसेंट पढ़ने से डरते थे उनको लूसेंट समझ में अब आने लगा है। तो ज्योग्राफी की जो कहानी है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई मुझे बता दीजिए कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, कोई मुझे बता दीजिए। और सब लोगों को वीडियो ऑन रखना है, शाम का क्लास है। ये कई बार मुझे बोलते बोलते अब तुम लोग पास भी कर जाओगे, एग्जाम पास हेलो कर सर। जाओगे, समझ में नहीं आएगा। हेलो सबको वीडियो ऑन करना है, सुबह की क्लास में वीडियो ऑफ कर चल सकता है। शाम हेलो की सर। क्लास में सब लोगों को वीडियो ऑन करना है, अदरवाइज मैं रिमूव करूंगा। जिसका भी वीडियो ऑफ रहेगा सबको रिमूव करने वाला हूं मैं। हेलो सर। हेलो। सब लोग वीडियो ऑन करो फिर बात करेंगे। हेलो। हाँ, हेलो कौन बोल सर। रहे हैं? शुभम बोलो। हाँ सर, मेरे को ज्योग्राफी है क्या सर अभी नहीं इसमें है, नहीं है, रेलवे? तुम रिमूव कर जाओ, तुम निकल जाओ, नहीं है तुम्हारे लिए। नहीं है। बैंकिंग के बच्चे जो भी हैं उनके लिए ये क्लास नहीं है। बैंकिंग वालों का नहीं है, वो एग्जिट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ, चलो और कोई। सब लोग वीडियो ऑन करो, फटाफट स्टार्ट करते हैं। सुप्रिया बताओ क्या हुआ था लास्ट क्लास। सर। हाँ बोलो सुप्रिया, मेरी आवाज नहीं आ रही है। कोई लास्ट क्लास में थे, शायद सुप्रिया नहीं थी ऐसा लग रोटेशन हुआ था सर, रोटेशन। लास्ट क्लास में रहा, रोटेशन हुआ था। ये और का पूरा कराए थे कंप्लीट, रोटेशन लास्ट में हुआ था। डेज नाइट जो इक्वल होते हैं और फिर 22 दिसंबर ये सब आपने पूरा पढ़ा दिया था। ठीक है, ठीक है। रोटेशन हाँ पूरा सर, हो वो गया था। पिक्चर के साथ पढ़ाया था। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा है जो अभी आया है उस क्लास में नहीं था। कोई सर ऐसा बच्चा है जो अभी आया है उस क्लास में नहीं था और रिकॉर्डिंग भी नहीं देखा। रिकॉर्डिंग भी था ना, शायद सर एक रिकॉर्डिंग मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे। हाँ। सर एक बात बोलना सर। हाँ हाँ प्रवीण बोलो। हाँ सर, वो जीएस की क्लास सर कब होती है, वो जनरल साइंस रेलवे के लिए? जीएस की क्लास ही चल रही है प्रवीण, यही है जीएस की क्लास। जीके की क्लास है ना? क्या? जीके की क्लास है ना? हाँ वही जीके जीएस एक ही है ना। तुम तो करंट अलग से अफेयर्स क्लास नहीं पूछ रहे चल हो रही क्या, ना? करंट अफेयर्स की क्लास? नहीं नहीं, जनरल साइंस की पूछ रहा हूँ। अच्छा वो जनरल फिजिक्स साइंस की, केमिस्ट्री बायो इसी का। में होगा, इसी में होगा वो भी, साइंस भी। अभी हमने केमिस्ट्री किया था 10 दिन। अभी 10 दिन हम लोग ज्योग्राफी करेंगे। फिर हम लोग फिजिक्स करेंगे 10 दिन। फिर हम लोग 10 दिन हिस्ट्री करेंगे, ऐसे करके हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है। 10 दिन आर्ट्स, दस सर दिन साइंस, ऐसा करके। ठीक है। केमिस्ट्री का क्लास नहीं मिला था? तुम नहीं समझ केमिस्ट्री रहे का हो क्या, क्लास नहीं आर्ट्स मिला? साइंस नहीं समझ रहे हो, आर्ट्स में क्या होता है। सर केमिस्ट्री का क्लास नहीं मिला मुझे। केमिस्ट्री का क्लास में तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ था ना, तुम नहीं आए थे। ठीक है। ठीक है सर, कब से चालू होने वाला है?
वो अभी चालू हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का एक टारगेट लिया है मैंने, वहां तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर फिजिक्स करेंगे, फिजिक्स नहीं हुआ है बहुत दिन से। फिर उसके बाद केमिस्ट्री ठीक है। हो। केमिस्ट्री अभी जस्ट हमने 10 दिन किया है। हम लोग 10-10 दिन करके 15-15 दिन से चैप्टर चेंज करते हैं। ओके सर। ठीक है। चलो भाई, तो हम लोग जो है देख रहे थे अर्थ का मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट देख रहे थे। कोई ऐसा बच्चा है जो अभी आया है क्लास में, लास्ट क्लास में नहीं था? जी मैं। हाँ नायर, लास्ट क्या हो, आप तो बहुत दिन से नहीं थे। मैं सिर्फ लास्ट क्लास के लिए बोल रहा हूँ, लास्ट 1 क्लास। सर मैं भी नहीं था। वीडियो देखा है ना पवन? नहीं सर, देखने का ही वीडियो बाकी है देखना। हाँ यही करो, फिर क्लास भी नहीं आओ और वीडियो भी मत देखो। तो फिर रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया सर, जाता है? क्लास था। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी ज्योग्राफी का पूरा साइंटिफिक क्लास है, ये आप अपने से पढ़ेंगे तो बहुत मुश्किल आएगी आपको समझने में। इसके लिए आपको क्लास में रहना जरूरी है या फिर वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए समझते हैं। हम लोग देख रहे थे अर्थ का मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट हमने देखा था कि एक होता है डेली वाला मूवमेंट, डेली मूवमेंट होता है। और दूसरा जो होता है वो एनुअल मूवमेंट होता है, एनुअल मूवमेंट होता है। ठीक है। डेली मूवमेंट और एनुअल मूवमेंट होता है। मैसेज आ रहा है बहुत ज्यादा। सर हाँ। सर डेली मूवमेंट, एनुअल मूवमेंट, रोटेशन, रिवॉल्यूशन इतना हो गया था, और रोटेशन का आपने 6 पॉइंट्स भी लिखा दिए थे। ओके ओके, रोटेशन के 6 पॉइंट लिखा दिए थे कि वो जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ये सब पॉइंट हो गया था। जी मतलब ठीक है। और ये लार्जेस्ट डे इतने हो इन नॉर्थ, गए। लार्जेस्ट डे इन नॉर्थ हेमिस्फेयर 21 जून हो गया था। हाँ यस जो हुआ था। ठीक है। आपने नॉर्थ शॉर्टेस्ट पोल, डे साउथ इन पोल एंड नॉर्थ सर। हेमिस्फेयर December 22, ये भी हो गया था। राइट। यस सर। ओके, अर्थ के रोटेशन से क्या क्या होता है ये लिखाया था? नहीं ठीक है। चलो भाई नहीं, इसको वो नहीं देखो, लिखाया था। लिख लो अर्थ के रोटेशन से क्या क्या रिजल्ट होता है। अर्थ रोटेशन रिजल्ट्स इन, किस किस चीजों के लिए अर्थ का रोटेशन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या क्या चीज जो होता है। रोटेशन रिवॉल्यूशन थोड़ा सा मैं बता देता हूं, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए। ये है अर्थ का एक्सिस, ये है अपना अर्थ, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। ठीक है। तो जो ये अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, इसको बोलते हैं रोटेशन, इसको बोलते हैं रोटेशन। और यहां पर एक सन है, और सन के चारों तरफ भी ये घूमती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जो नए बच्चे हैं ये समझ में आया? रोटेशन का मतलब अर्थ का अपने चारों तरफ घूमना। ठीक है। अर्थ का अपने एक्सिस को के चारों तरफ घूमना, जैसे ये एक्सिस है। ठीक है। इस एक्सिस पे ये अर्थ है, तो अर्थ जो ऐसे घूम रही है एक्सिस के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड, इसको बोलते हैं रोटेशन। और जो ये अपने तरफ तो घूम ही रही है, ये मान लो कि ये है सन है, इसके चारों तरफ भी घूम रही है, तो सन के चारों तरफ भी घूम रही है तो उसको बोलेंगे रिवॉल्यूशन। अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इसको बोलेंगे रोटेशन। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में अच्छे से किया था। तो अब देखते हैं कि जो रोटेशन है उससे क्या क्या होता है। रोटेशन जो है वो किस किस चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला लिखो, रोटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है डे और नाइट का होना, डेज एंड नाइट। ठीक है। दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन के कारण होते हैं। रोटेशन के कारण दिन और रात होते हैं का मतलब क्या हुआ? जैसे अभी मैं जहां बैठा हूं,
देखो मैं जहां बैठा हूं ये इधर है, लाइट है, इधर इधर सन है। तो यहाँ पर इवन मेरा चेहरा देखो गौर से, मेरा चेहरा गौर से देखिए। ये वाला जो एरिया है ये है लाइट में। देखो इधर लाइट पड़ रही है ना चेहरे पे, तो इधर जो है वो दिन हो रहा है। और इधर वाला जो एरिया है वो लाइट के अपोजिट है। तो इधर क्या है हो रहा है, अंधकार में हो रहा है। क्लियर हुआ? ऐसे ही जैसे ये अर्थ है, सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ है, तो यहां से लाइट पड़ रही है, तो ये वाला जो एरिया होगा ये दिन हो जाएगा। और जैसे ही ये घूमेगी फिर से ये इधर आ जाएगी। तो जो पहले दिन था वो इधर आ गई तो रात हो गई, और जो अभी रात था वो घूम गई तो इधर क्या हो गया, दिन हो गया। तो इसको करने में कितना समय लगता है, लगभग 24 आवर्स लगता है। तो 24 घंटे में तुम देखते हो कि ये एक सर्कल पूरा हो जाता है। क्लियर हुआ? तो जो दिन था उधर रात हो गई, जो रात था उधर दिन हो गई, बिकॉज ऑफ रोटेशन। जो ये एक्सिस के अराउंड घूम रही है इसके कारण दिन और रात होता है। क्लियर हुआ ये चीज? बचपन में भी आप लोग पढ़े होंगे और अभी जो मैंने समझाया, क्लियर हुआ? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। हाँ ठीक है। इवनिंग में लेने का फायदा है कि वीडियो ऑन कर सकते हैं और अच्छे से समझा सकते हैं, ये भी एक फायदा है। देखते हैं, मेरा तो कोशिश है कि इवनिंग में हो, लेकिन चैलेंज है जॉब का। चलो दूसरा पॉइंट लिखना, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, चेंज, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है ना? रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना मैंने? यस सर, ऑन है रिकॉर्डिंग। हाँ। हाँ हो गया सर। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड ओशियन करेंट। जो विंड का डायरेक्शन है और ओशियन करंट का डायरेक्शन है उसको भी जो है ये चेंज करता है। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ओशियन करेंट। विंड का डायरेक्शन चेंज करना या ओशियन करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है ये रोटेशन। रोटेशन के लिए ऐसा होता है। तीसरा जो है ये हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम लोग विंड और करंट पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स एवरी डे। डेली जो है ये अपना जो टाइड्स है, ये ना टाइड, हाई टाइड लो टाइड जो पढ़े होंगे, तो ये जो डेली जो है एक बार राइज होता है एक बार फॉल होता है। ठीक है, तो ये जो होता है इसके लिए भी ये जो रोटेशन है ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये तीन चीज याद रखना है आपको। अब चलते हैं, सबने लिख लिया ये तीनों पॉइंट? किसी को कुछ दिक्कत नहीं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नो सर। एच का मतलब क्या होता है? अब लिखते हैं रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में कुछ लिखाया था क्या मैंने? नहीं लिखाया था? नो सर, ठीक। सिर्फ रोटेशन का दिखाया था। हाँ, रिवॉल्यूशन में लिखिए अर्थ का मोशन जो है, अर्थ मोशन इन elliptical orbit around the sun। ठीक है, जैसे ये हो गया मान लो सन, और सन के जो है इस तरह का एलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो है जिस पर कि अर्थ जो है वो घूमते रहती है। ये है अर्थ जो अपने एक्सिस पे भी घूमते रहती है और इधर भी घूमते रहती है। क्लियर है? तो जो ये अर्थ के सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा समझा दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फोटो जरूर बनाना, जैसे मैंने पिक्चर बनाया है वैसा पिक्चर आप लोग भी अपने नोट्स में बनाते रहिएगा।
ठीक है, एक पॉइंट लिखना, एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, एवरेज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये जो अर्थ घूम रही है जो जिस स्पीड से, उसका अगर एवरेज देखा जाए कि किस स्पीड से वो घूम रही है, किस वेलोसिटी से घूम रही है, तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी, और वो है इसका 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना समय लगता है इसको घूमने में? तो समय लगता है 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट्स एंड 45.51 सेकेंड। तो एक तरह से दो आंसर है, एक है 365 डेज या 366 डेज। 366 डेज जो है वो कब होता है? लीप ईयर में। लीप ईयर का मतलब एवरी 4 इयर्स। ठीक है, एवरी 4th ईयर जो है वो लीप ईयर होता है, वहां पर जो है ये 366 डेज हो जाता है। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये टेलीग्राम का मैसेज बार बार आ रहा है, नेट इसका ऑफ करने दो। 365 डेज, 366 डेज, यहां पर एक लाइन लिख लेना, रिजल्ट्स इन 1 एक्स्ट्रा डे एवरी 4th ईयर, एवरी 4th ईयर। हर एक 4 साल पे क्या हो रहा है? एक जो है दिन एक्स्ट्रा इसको लगता है। ठीक है, चलिए अब इसका क्या होता है फायदा, या इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट, इसके कारण क्या क्या होता है? पहला, वेरिएशन वेरिएशन इन द लेंथ लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। एक साल में आप जो को पता है कि जैसे मान लो गर्मी का सीजन है, तो उसमें क्या होता है? गर्मी के सीजन में दिन जो है वो बड़ा होता है रात से। फिर जैसे जैसे गर्मी जो है कम पड़ने लगती है, फिर वसंत ऋतु आती है। फिर जो है ये जो है दिन जो है वो एक समय आता है कि दिन और रात क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। फिर जो है रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटी हो जाती है। मतलब ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के का जो है रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये है रिवॉल्यूशन। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हमने देखा था कि यहाँ पर जो अर्थ घूम रही है ना चारों तरफ, इसी से जो है उसका दिन और रात तो हमारा रोटेशन से हो गया। लेकिन जब ये इधर से शिफ्ट करके, मतलब देखो इधर मतलब किधर, यहां से शिफ्ट करके इधर आएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा? दिन और रात का जो ड्यूरेशन है उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। कभी दिन बड़ा होगा, कभी दिन छोटा होगा, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि मौसम में जो चेंजेस है वो किसके कारण हो रहा है? मौसम में जो चेंजेस है उसके लिए रिवॉल्यूशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मौसम की जो बदली होती है, वेदर जो चेंज हो रहा है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सीजन के लिए वो है ये अपना रिवॉल्यूशन। क्लियर हुआ? समझ में आया सबको या नहीं आया, या और कुछ सिंपल करूं? सबको आ गया समझ में? कोई ऐसा है यस जो सर। कि
नहीं आया किसी को समझ में? यस सर। सबको आ गया? अभी भी बहुत लोग जो है वीडियो ऑन नहीं किए हैं, देखो। हाँ, नायर का वीडियो ऑन है। आदेश, आदेश तो अभी एडमिशन ही लिया है। आदेश समझ में आ रहा है तुमको? हाँ आदेश, सर। आ रहा है समझ में? हाँ क्योंकि सर। ज्योग्राफी तो तुम पढ़े नहीं होगे, नहीं? हाँ वहाँ पे बचपन में पढ़े होगे, बेसिक। अभी पढ़ रहे हो। ईशा का हाँ। वीडियो ऑफ है, सिद्धि का ऑफ है, सोनल, शिवानी तोमर, कंचन, सिद्धेश का वीडियो ऑफ है। तुम लोगों का वीडियो ऑफ क्यों है? रिमूव रिमूव करना है क्या मुझे? रिमूव करना है? इवनिंग की क्लास में सबको वीडियो ऑन रखना है। इवनिंग की क्लास में सबको वीडियो ऑन रखना है, ठीक है? इसलिए मैंने भी ऑन सर रखा है। डेली इवनिंग में ही रखो लेक्चर। क्या? क्या? इवनिंग में लेक्चर रखो डेली। अरे भाई, मैंने तो बोला कि मैं तो चाहता ही रखना। तो चैलेंज है ना 8 जॉब बजे का। से रखो, 9 बजे से रखो, चलेगा। इवनिंग में ही रखो। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। कोशिश रहेगी इवनिंग में। अभी एक और गुड न्यूज़ है कि हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस सब इवनिंग में, ठीक है? तो जिसका मैथ्स वीक है, एक तो हमने वहां पर 2 दिन क्लास रखा हुआ है ऑलरेडी। 2 बैच है, इवन मंडे टू फ्राइडे के लिए एक बैच है, फिर सैटरडे संडे का एक बैच है। वहां पर आप मैथ कर सकते हैं। और अगर 2 बार में भी नहीं समझ में आया तो तीसरी बार ऑनलाइन शुरू होने वाला है। मेरे ख्याल से मंडे से चालू हो जाएगा आपका मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का भी ऑनलाइन क्लास। तो जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरे ख्याल से वो फ्री रहेगा, और जिनको ऑनलाइन क्लास चाहिए, ऑफलाइन नहीं चाहिए, तो उनको भी वो करना है। तो जैसे आपको जीएस मिल रहा है ना रोज, वैसे ही आपको मैथ और रीजनिंग भी मिलेगा। तो वो एक गुड न्यूज़ है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इसी हिसाब से टेबलेट पे आपको जो मैथ्स के टीचर हैं वो लोग भी पढ़ाएंगे, ठीक है? शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट, विंड का जो बेल्ट है उसकी शिफ्टिंग भी इसके कारण ही होती है, ठीक है? विंड बेल्ट क्या होता है वो अभी नहीं समझाऊंगा, इसको सिर्फ आप लिख लीजिए। जब अपन विंड पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको अच्छे से इसको क्लियर करूंगा। अभी जस्ट आप याद रखिए कि ये 2 पॉइंट जो है वो है रिवॉल्यूशन के कारण होता है। विंड बेल्ट का शिफ्ट होना और दिन और रात के लेंथ में चेंजेज आना। अब यहां पर वर्डिंग को ध्यान से समझना। यहां हमने क्या लिखा है? दिन और रात का जो वेरिएशन है, जो दिन और रात का डिफरेंस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये क्यों हो रहा है? रिवॉल्यूशन के कारण। लेकिन दिन और रात क्यों हो रहा है? वो रोटेशन के कारण। दोनों में समझ में आ गया डिफरेंस? अगर पूछेगा लेंथ जो है दिन और रात का, उसमें डिफरेंस होना, तो दैट इज रिवॉल्यूशन। अगर बोलेगा दिन और रात क्यों होता है, देन दैट इज रोटेशन के कारण। क्योंकि रोटेशन में एक्सेस पे घूम रहा है, सन के सन के तरफ जो है वहां दिन होगा, जो सन के अपोजिट है वहां रात होगा। लेकिन जो ऐसे ऐसे ये घूमेगा चारों तरफ, इससे क्या हो रहा है? दिन और रात का जो लेंथ है वो बदलता जाएगा। क्लियर हुआ सब लोगों को? लास्ट क्लास में मैंने एक बनाया था फोटो, वो फोटो जो है अगर आप बना लेंगे तो फिर चीजें और क्लियर हो जाएंगी। जिसने बनाया हुआ है वो सिर्फ वो निकाल लो, खाली पेज निकाल लो, बनाने का जरूरत नहीं है। जिसने नहीं बनाया है वो सिर्फ बना लीजिएगा। एक पूरा ब्लैंक पेज लीजिए, ब्लैंक पेज, बीच में सन को लिख दीजिए और यहां पर लिख दीजिए अर्थ, ठीक है? यह है अपना अर्थ, इधर है अर्थ, इधर है अर्थ। ये अपना चक्कर लगा रहा है ऐसे करके सन के चारों तरफ। लास्ट क्लास में हमने इसको बनाया था, ठीक है? फिर हम लोगों ने कहानी जो शुरू की थी वो शुरू किया था, जैसे कि यहां पर तुम लिख दो 21 मार्च, यहां लिख दो 21 जून, इधर लिख दो 23 सितंबर, और इधर लिख दो 22 दिसंबर, ठीक है? सिर्फ लिखते जाइए, फिर मैं लास्ट में समझाता हूं। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, ठीक है?
और इधर हम लोगों ने बनाया था अर्थ का जो एक्सिस है उसको समझे थे कि जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है और अर्थ जो है ऐसे करके अपने एक्सिस पर घूम रहा है। ये है रोटेशन वाली कहानी। और ऊपर जो बड़ा सा है वो रिवॉल्यूशन वाली कहानी। यहां से मान लो अर्थ को तुमने इधर रखा है, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे ये हो गया क्या, ट्रॉपिक ऑफ तो अभी रहने दो। हाँ, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री वाला। फिर यहां पर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये 3 लाइन तो सबको समझ में आ ही रहा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और बीच में है इक्वेटर। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इक्वेटर से हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां पर जो है सन है। जब इक्वेटर पे रहेगा सन, ये जो है ना 21 मार्च, यहां से शुरू कर रहे हैं। जब इक्वेटर पर सन रहेगा तो वहां पर दिन और रात इक्वल होगा। इक्वेटर पर जब सन होगा तो इक्वेटर पर ऑलवेज डे और रात का जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मार्च महीने में 21 मार्च जो है वहां पर आप देखेंगे दिन और रात क्या है, वो इक्वल है। क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? आंचल को कुछ पूछना है क्या? आंचल कुछ पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। चलिए, 21 मार्च की कहानी समझ में आ गई सबको कि इक्वेटर पर सन है तो वहां पर क्या हो रहा है, दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च याद रखना है आपको। 21 मार्च को अगर पूछता है आपको 21 मार्च दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो दैट इज 21 मार्च। ठीक है, अब यहां से ये मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करते 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 मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आ जाएगा, फिर मई आ जाएगा, फिर जून आ जाएगा। तो जून में जब आप पहुंचेंगे 21 जून में, तो यहां पर सन जो है अब पहुंच जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच गया। जैसे ही सन पहुंच गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, और वहां पर जो 21 जून है वहां पर दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। दिन बड़ा, रातें छोटी। सबसे बड़ा दिन इन नॉर्थ हेमीस्फेयर, इसको बोलते हैं नॉर्थ हेमीस्फेयर। सबसे बड़ा दिन नॉर्थ हेमीस्फेयर में कब होगा? आंसर इज 21 जून। अगर पूछता है आपसे नॉर्थ हेमीस्फेयर में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आंसर इज 21 जून। ठीक है, उसके बाद फिर यहां से निकला जून से, फिर यहां जुलाई, अगस्त, फिर आता है सितंबर। सितंबर में 23 सितंबर के पास जब पहुंचते हैं तो यहां पर अगेन ये जो देखे ना इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास, अब सन जो है ना वो इधर नहीं जाता है, इधर है ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो जो और ये जो सन है इधर गया, फिर अब इधर जाना चाहिए, नॉर्थ पोल की तरफ जाना चाहिए। तो नॉर्थ पोल की तरफ ये नहीं जाता है, ध्यान से समझना। ये इधर नहीं जाएगा। ये क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद अगेन यहां से इक्वेटर के पास आ जाएगा, इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, मूवमेंट को समझो। अर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कहां पहुंच गया, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे जब रहेगा, मैंने आपको थंब रूल बताया है, इक्वेटर पे क्या होगा, दिन और रात बराबर होगा। ये है डे और नाइट इक्वल हो जाएंगे। कब हो रहा है ये, 23 सितंबर को हो रहा है। 23 सितंबर को एक और चीज होता है जो 21 मार्च को हुआ था। दोनों दिन सन जो है इक्वेटर पे होता है, इसीलिए वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर हुआ? 23 सितंबर की कहानी, 21 जून की कहानी। ठीक है, अब चलते हैं। सितंबर के बाद क्या हो जाएगा, अक्टूबर, फिर आ जाएगा नवंबर, फिर दिसंबर। जैसे ही फिर दिसंबर में आएंगे तो जो सन आपका यहां इक्वेटर पे था
वो धीरे धीरे शिफ्ट करके कहाँ पहुंचेगा अब ये पहुंचेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास। क्लियर हुआ सबको? अब जैसे ही ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास पहुंचेगा तो वो जो दिन है 22 दिसंबर, जहां पर आप देखेंगे दिन जो है, यहां पर अगर नॉर्थ की बात करें तो यहां रात जो है वो लंबी हो जाएगी, दिन जो है वो छोटी हो जाएगी। रात जो है लंबी हो जाएगी, दिन जो है छोटी हो जाएगी। ये पूरी कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किधर हो रहा है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में हो रहा है। नॉर्थ हेमिस्फेयर की कहानी है, ऐसा समझ लो। लेकिन जब हम देखेंगे, नॉर्थ हेमिस्फेयर नहीं है, ऐसा मैं इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये है इंडिया के हिसाब से, ऐसा समझ लो। ये अपने हिसाब से हम लोग किधर हैं? नॉर्थ हेमिस्फेयर में है ना। नॉर्दर्न। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर के हिसाब से देखा जाए या इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर रात जो है वो बड़ी होती है दिन से, वो है 22 दिसंबर। और दिन बड़ा होता है रात से, वो है 21 जून। लेकिन अगर हम साउथ हेमिस्फेयर की बात करें तो साउथ हेमिस्फेयर में इसी दिन क्या हो जाएगा? दिन बड़ा हो जाएगा और रात छोटी हो जाएगी। साउथ हेमिस्फेयर में। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? ठीक है, पहली बार जो पढ़ रहे हैं शायद उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप भी जब घर पे रिवाइज करेंगे, बुक पढ़ेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ूं? यहां तक किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन दिमाग में अटक गया है जिसके कारण आपका दिमाग उधर ही है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है? नहीं? आगे बढ़ूं? ठीक हाँ है, सर। वेरी गुड। तो बहुत तेज बच्चे सब हैं यहाँ पे। चलो, तो ये है पूरी कहानी आ, सन की। ठीक है, और एक दो कॉन्सेप्ट था, चलो वो बाद में करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? तो ये हो गया रोटेशन और रिवॉल्यूशन, हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखिएगा, इंक्लाइंड एक्सिस। इंक्लाइंड एक्सिस, जो अर्थ जो अपने एक्सिस पे इंक्लाइंड है, उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। ठीक है, अर्थ जो अपने एक्सिस पर इंक्लाइंड है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो पहले तो हम लोग बना लेते हैं फोटो। ये है अपना अर्थ और इधर है अपना ये एक्सिस, नॉर्थ पोल। यहां पर है साउथ पोल। ये एक लाइन है इमेजनरी। देखो ऐसा कोई पोल मतलब लोहे का रॉड नहीं है। ठीक है, अभी कोई ऐसा मत सोच लेना कि ये सर रॉड किधर है, चले थोड़ा देख देख के आते हैं किधर है ये पोल। तो ऐसा कोई जो है ना पोल है नहीं, ऐसा कोई रॉड नहीं है लोहे का जिसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ये एक इमेजनरी लाइन है। ठीक है, इमेजिन किया हुआ है कि इसके एक्सिस, इसका एक्सिस इधर होगा और यहां से ये घूम रहा है। तो बस समझने के लिए है, ये कोई लाइन कहीं है नहीं। ऐसे ही जब आपने नॉर्थ पोल को एक लाइन खींच दिया है तो एक हमने इधर से एक लाइन खींच दिया हॉरिजेंटल। जो मैंने हॉरिजेंटल लाइन खींचा है उसको नाम दिया गया है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन। और इसी का दूसरा नाम भी है एलिप्टिकल प्लेन। इसको कहीं कहीं आप देखेंगे एलिप्टिकल प्लेन भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना है।